तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो बनाई थी AWS पे, तो उसमें मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था एंड कुछ सर्विसेज थ्रू द CDK। सो आफ्टर जब मैंने वो टर्म मतलब स्टॉप कर दिया EC2 इंस्टेंस, फिर भी मुझे बिल आया है इस मंथ का। तो मुझे तो एक्चुअली मैंने EC2 इंस्टेंस तो बंद कर दिया था। यू आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ये दिसंबर का बिल है। So just learning purpose only. So actually what happened when we stop the EC2 instance. So I have, if I'll go in the EC2 instance, तो आप देख सकते हैं अभी मैंने टर्मिनेट किया है, राइट। बट इससे पहले मैंने सिर्फ स्टॉप किया था। सो जब स्टॉप किया था तो भी मुझे बिल आया, राइट। बिल कम था, बट कम इसलिए था क्योंकि मैंने ये लर्निंग पर्पस का अकाउंट है मेरा, तो इस पे मैंने ये सेट कर दिया है कॉस्ट वाला रिमाइंडर कि वो जब भी एक स्पेसिफिक से ज़्यादा जाएगा तो आएगा, राइट। सो अभी अगर हम इस पे जाते हैं तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन देखेंगे कि किस चीज़ का कॉस्ट आया है यहाँ पे। सो लेट मी गो लास्ट मंथ कॉस्ट, लास्ट मंथ, ओके। एंड ये कॉस्ट है, तो उसका ये भी देखेंगे कि सर्विस वगैरह कैसे आया है। लेट्स गो इन बिल, बिल में आ गए। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है जैन का, तो मुझे दिसंबर का दिखाना है आपको, दिसंबर। तो यहाँ पे USD डॉलर 0.64 आया, जबकि मैंने EC2 इंस्टेंट ऑल सर्विसेज मैंने स्टॉप कर दी थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे सबका 0 0 है, ओनली यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड का आ रहा है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो EBS का आ रहा है, वॉल्यूम का, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है कि हमने कौन सा टाइप सिलेक्ट किया है, टाइप किया है GP3 एंड कितना साइज किया है, वो था। तो फिर जब मैं अभी मुझे बिल आया, क्योंकि मैंने बिल से पहले तो मेरा रिमाइंडर नहीं आया था, राइट। क्योंकि क्रॉस नहीं किया $1, मैंने $1 सेट किया है रिमाइंडर के लिए। कभी कभी होता है कि वीडियो बनाया और सर्विसेज स्टॉप नहीं की, तो फिर वो अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ेगा उसका। सो दैट्स वाई आई हैव सेट $1। सो इफ इट क्रॉस $1 आई गेट द रिमाइंडर। सो अभी क्या होता है कि जब भी हम EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर देते हैं बट वॉल्यूम वहाँ पे रनिंग है, तो उसका कॉस्ट आएगा, क्योंकि वॉल्यूम में EBS वॉल्यूम जो होगा उसके लिए स्टोरेज किया तो उसका एक फिक्स रहता है अमाउंट। सपोज देन अभी मैंने जो यूज किया उसका है 8 GB लिया है और टाइप GP3 लिया है, तो उसका सपोज देन 0.8 उसका पर मंथ है। तो ऐसे करके उसका 64 रुपीज़ चार्जेस आया। तो आपको, अगर आप लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं और आप एक ट्राई कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इसी इंस्टेंस स्टॉप करने से काम नहीं चलेगा। आपने अगर उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज की है जो जिस पे पेमेंट लगेगा, तो आपको वो भी स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम मेरा था पहले, तो मैंने वॉल्यूम का डायरेक्टली डिलीट ऑप्शन नहीं आ रहा था। सो फर्स्ट हमें EC2 इंस्टेंस पे जाके मैंने डायरेक्टली उसको टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पे अगर रनिंग को हटाऊंगा तो ये मुझे टर्मिनेट दे दिया। तो इससे क्या होगा कि उससे डिपेंडिंग सर्विसेज है वो डिलीट हो गई, जैसे कि वॉल्यूम डिलीट हो गया, राइट। बट इन केस अगर आपका वॉल्यू EBS में कुछ डेटा है जो आपको डिलीट नहीं करना है, तो उसका आप बैकअप भी ले सकते हो। वहाँ पे स्नैपशॉट करके आता है। जब आप इस यहाँ पर भी आएगा, नहीं तो फिर या स्नैपशॉट भी ले सकते हो उसका। सो सिंपली यही है कि कॉस्ट, जब भी आप लर्निंग कर रहे हैं तो इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है कॉस्ट के लिए। कुछ सर्विस रनिंग है क्या है। मैंने यहाँ पे रिमाइंडर भी सेट किया है, वो कैसे करते हैं इसमें, थिंक कहाँ पे किया है मैंने, $1 किया है, देखते हैं। यहाँ पे ये बजट ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया कि $1 ये है। अगर इससे ज़्यादा गया तो मुझे मेल आएगा, रिमाइंडर दिलाएगा कि इससे ज़्यादा कॉस्ट गई है। तो इट इज़ गुड। इमरजेंसी में अगर कभी हम कुछ सर्विस भूल गए हैं तो हमारा अमाउंट ज़्यादा आ सकता है, तो इसके लिए बहुत बेटर है। आप अलग अलग बना सकते हैं अकॉर्डिंग आवर यूज़। इट्स वेरी हेल्पफुल। I think it will helpful. If you like short video, then please like and subscribe. Thank you.